हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, आज क्लास की कड़ी में आज हम एडवर्ब क्लास के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं ये ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूं। स्पोकन इंग्लिश के लिए जो इतनी आवश्यक ग्रामर है उतनी ही मैं आपको बता रहा हूं। इतने में आपका एक ठीक ठाक अच्छा खासा काम चल जाएगा। आपको मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं और न किसी और अन्य परीक्षा के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। बस आपको स्पोकन में जो बातें समझने लायक हैं उतनी ही मैं आपको ग्रामर के ये टॉपिक्स बता रहा हूं। तो इससे पहले आप लोगों ने फ्रेंड्स क्लास की डिफिनेशन पढ़ी थी कि क्लास किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आपने नाउन क्लास पढ़ा था, क्लास के फॉर्म पढ़े थे, फिर उसके बाद नाउन क्लास पढ़े थे। आज देखिए हम लोग फिर उसके बाद एडजेक्टिव क्लास पढ़ा था। आज हम लोग एडवर्ब क्लास के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है व्हाट इज एडवर्ब, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज एडवर्ब, फिर उसके बाद दूसरे उसके नीचे व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब जो है वो आपको पहले वाली चीज़ जो आपने पहले पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्या होती है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि एडवर्ब फ्रेज क्लास क्या होती है। मैंने एक कंबाइन बात समझाने का प्रयास किया है। जैसे देखिए, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को हरकत दीजिएगा तो ये तुरंत आपके माइंड में बैठ जाएगी। ऐसा सा ओपनली इसको ज़्यादा देखिएगा तो तुरंत ही आपके बात में दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, जब वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता एक शब्द से प्रकट की जाए तो वो एडवर्ब होता है। क्लियर? जब एक से अधिक शब्दों के संयोग से, देखिए आपको दिख रहा है, जब एक से अधिक शब्दों के संयोग से किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता प्रकट की जाए तो और उसमें सब्जेक्ट तथा वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, संयोजन ना हो तो वह एडवर्ब फ्रेज होगा। और जब सब्जेक्ट तथा वर्ब का कॉम्बिनेशन संयोजन हो तो वो एडवर्ब क्लास होगी। आपको बड़ा साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत बोल्ड तरीके से मैंने इसका पीडीएफ तैयार किया है। एक बात और जान लीजिए, तो साथ ही वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता हो। यह सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन हाउ, व्हाई, वेयर एंड व्हेन से प्रारंभ होता है। आगे देखिए व्हाट इज एडवर्ब क्लास। थोड़ा सा मैंने ऊपर एडवर्ब क्लास दे दिया, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा थोड़ा सा आपको मिला हुआ है एडवर्ब क्लास। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा बीच में कि व्हाट इज एडवर्ब क्लास। थोड़ा सा एक बार और इसको देखिए। एडवर्ब क्लास, यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए कि एडवर्ब क्लास उस डिपेंडेंट क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब को कहते हैं जो एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है, अर्थात मेन वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तथा ये बताता है कि कोई कार्य, एक्शन क्यों, वाई, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ हुआ। ये चार शब्दों के 5 शब्दों का ये अर्थ बताता है कि कोई कार्य, एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, कब, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और जो है ये 2-3 शब्दों के अर्थ ये बताता है। वाई का बताता है, व्हेन का बताता है, वेयर का बताता है, हाउ का बताता है। तो एक्शन क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। ये एक बिल्कुल बहुत क्लियर डिफिनेशन आप जानिए कि ये 4 चीज़ें आपको मैंने दिखाया इसमें हुआ। चूंकि ये डिपेंडेंट क्लास होता है इसलिए सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन शुरू होता है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। बहुत से लड़कों के अंदर जब ये छोटे से बच्चों को भी आप जब बताते हैं कि ये क्लास क्या होती है तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जान लीजिए चूँकि डिपेंडेंट क्लास होता है इससे सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। अर्थात एक नियम यहाँ पर आप खुद बना सकते हैं कि सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट क्लास के लिए होता है। आगे देखिए, एक नोट मैंने वहाँ पे लगाया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ नीचे कि एडवर्ब क्लास को एडवर्बियल क्लास के नाम से भी जाना जाता है। यह रेगुलर एडवर्ब नहीं होता लेकिन एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है। ये बहुत छोटी सी डिफिनेशन थी, आप देख लीजिए। जो देखिए यहाँ पर सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो निम्न प्रश्नों के उत्तर देता है, जो ऊपर मैंने बताया था कि वेयर का उत्तर देने वाले सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर। ठीक ना,
वेयर का जब आप प्रश्न लगाएंगे तो वेयर, एवरीवेयर या एनीवेयर। फिर उसके बाद व्हेन का उत्तर देने वाले सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं व्हेन, व्हेन एवर, आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर। ये जो है एज सुन एज, बिफोर, तो ये मिल गए। फिर उसके बाद बाय द टाइम, थोड़ा सा देख लीजिए स्क्रीन पे, थोड़ा सा नीचे दूसरी लाइन देख लीजिए, बाय द टाइम, वंस, सिंस, अंटिल, व्हाइल। ये जो है व्हेन का उत्तर देते हैं। फिर उसके बाद आप तीसरी लाइन में देखिए, व्हाई का उत्तर देने वाले सुबॉर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं एज, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, गिवन दैट, नाउ दैट, सिंस, सो दैट, दैट। ये जो है ये इतने कंजंक्शन जो होते हैं जो व्हाई का उत्तर देते हैं, तो ये कंजंक्शन है और ये सब सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन। आखिरी जो है ये जो चौथा है वो हाउ का उत्तर देने वाले, जो आप ऊपर मैंने आपको बताया था, हाउ का उत्तर देने वाले सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं एज, इफ, लाइक। ये देखिए ये स्पेलिंग इसकी कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे देख लेंगे ऊपर, ठीक ना, प्रोवाइड होता है, तो ये थोड़ा सा ये स्पेलिंग देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको जैसा ये कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, अभी आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ये जो आपने पढ़ा है एडवर्ब क्लास का, कि एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, कुछ एडवर्ब क्लास के एग्जाम्पल जो होते हैं वो जैसा देख लीजिए, कि जो मैंने 4-5 एडवर्ब क्लास के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दे वेंट टू रिवर बिकॉज दे वांटेड टू फिशिंग। देखिए दे वेंट टू रिवर बिकॉज दे वांटेड टू फिशिंग। वो लोग नदी की तरफ गए थे, क्यों गए थे भाई, क्या कारण था, बिकॉज दे वांटेड टू फिशिंग। वे लोग मछली पकड़ना चाहते थे इसलिए वो नदी पे गए थे, कोई और कार्य के लिए नहीं गए थे। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, आई शैल कम व्हेन एवर यू कॉल मी। जब भी तुम पुकारोगे, कब आओगे, मैं कब आऊंगा, जब भी तुम पुकारोगे। व्हेन का आंसर देता है तो व्हेन एवर यू कॉल मी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बहुत क्लियर है। वी टूक हिम ए रेस्टोरेंट एज ही वॉज हंग्री। ये देखिए वाई का उत्तर दे रहा है, क्यों हम उसको लेके गए थे, क्योंकि वो भूखा था, क्योंकि वो भूखा था। हम लोग एज, जैसा कि वो भूखा था, एज ही वॉज हंग्री। फिर उसके बाद द नेक्स्ट देख लीजिए, द लैंडलॉर्ड गिव मी दिस बुक देन आई प्लोड हिज फील्ड, व्हेन आई प्लोड हिज फील्ड। देखिए इसमें यहाँ को मैंने इटैलिक करना मैं भूल गया हूँ, ये जितने वर्ड्स हैं, सॉरी क्लास हैं, उसको मैंने इटैलिक कर दिया है, तो यहाँ पे मैं इटैलिक करना भूल गया हूँ। ये देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। तो ये इटैलिक जो पोर्शन है, ये व्हेन आई प्लोड हिज फील्ड, लैंडलॉर्ड ने मुझे ये बुक दिया था, कब दिया था, जब मैंने उसकी फील्ड को जोता था, अर्थात उसकी गुड़ाई किया था, तब उसने मुझे ये दे दिया था। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला सेंटेंस क्या आ रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बीच में है। यू विल गेट फर्स्ट प्राइज इफ यू गेट फर्स्ट पोजीशन। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन मिलती है तब आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये व्हेन का, आपको फर्स्ट पोजीशन कब मिलेगी, व्हेन यू विल गेट फर्स्ट प्राइज, जब आप फर्स्ट पोजीशन गेन करोगे, ऑब्टेन करोगे, तभी आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगी। ये आप जानते थे। फिर उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे एक फॉर्म देख लीजिए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लास आपकी स्क्रीन पे देख रहा है। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन होता है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट होता है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन होता है। ये होते हैं थोड़ी थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले आपकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। पहला एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, यह किसी कार्य के होने के समय को बताता है। सीधे सीधे जान लीजिए, अर्थात कार्य कब होता है या कब हुआ या कब होगा, ये समय को बताता है। इस क्लास के प्रारंभ में आफ्टर, एज सुन एज, बाय द टाइम, बिफोर, सिंस, अंटिल, व्हेन, व्हेन एवर का प्रयोग होता है। ठीक, ये आपने देख लिया। आदि सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होता है, आप देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल द फॉलोअर्स अपोज्ड, सभी फॉलोअर्स ने, जितने भी फॉलोअर थे उन लोगों ने अपोज किया था। व्हेन द पुलिस अरेस्टेड द सेंट, जब सेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो सभी फॉलोअर, जितने उनके फॉलोअर थे उन लोगों ने अपोज कर दिया था। ठीक ना, सेंटेंस पे ही ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत बैक
में मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन अगला सेंटेंस देख लीजिए। द ऑडियंस क्लैप्ड, ऑडियंस ने क्लैप किया, ताली बजाई, एज सुन एज द मॉडल अपीयर्ड ऑन द स्टेज, जैसे ही मॉडल जो है स्टेज पे आती है सब लोग जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ओके, तो एज सुन एज देख लीजिए। उपरोक्त वाक्य में टेढ़े मेढ़े लिखे वाक्य उपवाक्य क्लास एडवर्ब क्लास है, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये क्या होता है? एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। अगला देख लीजिए एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। ये क्या होता है? यह किसी कार्य के होने के स्थान को बताता है। एडवर्बल क्लास ऑफ प्लेस जो होता है वेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और आदि से शुरू होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। सी सैट वेयर एवर शी गॉट द सीट, शी सैट वेयर एवर शी गॉट द सीट। तो वो बैठ गई, जहां भी उसे सीट मिली वो बैठ गई। ठीक ना? ये आंसर है वेयर एवर। तो ये प्लेस क्या बता रहा है कि कहां वो बैठी? वेयर एवर शी गॉट द सीट, जहां पे भी उसे सीट मिली वो वहां बैठ गई। अगला देख लीजिए, अगला एग्जांपल देख लीजिए। यू कैन टेक ऑफ एनी वेयर यू वांट, जो है आप कहीं भी जा सकते हो जहां आप जो है चाहते हो। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। यू विल गेट दिस मार्क, यू विल गेट दिस मार्क एवरीवेयर यू गो। देखिए इसको भी मैं इटैलिक करना भूल गया हूं। एवरीवेयर यू वांट, जहां पे भी आप जाना चाहेंगे वहां पे आपको ये निशान मिल जाएगा। जहां जहां भी आप जाएंगे वहां पे आपको ये निशान मिल जाएगा। तो ये एक है। अब देख लीजिए, इसको मैं इटैलिक करना भूल गया था, ऊपर मैंने लिख दिया उपरोक्त वाक्य में टेढ़े मेढ़े लिखे वाक्य उपवाक्य क्लास एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हैं। जितने भी टेढ़े हैं वो एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हैं। अगला देख लीजिए एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसकी पहले डिफिनेशन देख लीजिए। एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन क्या होता है या पर्पस, तो इसके नाम से जाने जाते हैं। आपको स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन या एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। कहता है ये उपवाक्य किसी कार्य के होने के कारण को बताता है, अर्थात ये उपवाक्य यह बताता है कि कोई कार्य या घटना क्यों हुई थी। ये बताता है कि ये घटना क्यों हुई थी। इस क्लास के प्रारंभ में एज, बिकॉज, सिंस, सो दैट आदि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। आप इस पे स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही आसान है। ही कुड नॉट गेट सक्सेस, उसके सक्सेस होने उसके सक्सेस न होने का कारण क्या था? बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो ये जो है ये काज बता रहा है कि क्यों नहीं हुआ था, रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं हुआ, वो कामयाब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया तो वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरा है शीला वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे गेट गुड मार्क्स। शीला क्यों कर रही है? ये पर्पस है। कौन सा पर्पस? कि शीला को इतनी हार्ड मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई, इतना लेबर करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इसलिए वो करती है, ये पर्पस बता रहा है उसके हार्ड वर्क का, ताकि वो अच्छे नंबर पा जाए परीक्षा में, उसे अच्छे नंबर मिल जाए। ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसमें यही बात है, उपरोक्त वाक्य में टेढ़े मेढ़े लिखे उपवाक्य क्लास एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन होते हैं। आप लोग देख लीजिए। चौथा है एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। आप देख लीजिए, कंट्रास्ट के माने जानते हैं, विरोध होता है। ये जो आपके ऊपर दिख रहा है कंट्रास्ट, तो यह उपवाक्य क्या कर रहा है? यह उपवाक्य किसी कार्य के होने की स्थिति इस प्रकार बताता है कि कार्य विपरीत स्थिति में भी जारी था, विपरीत स्थिति में भी जारी था, अर्थात कार्य होने की स्थिति नहीं थी, लेकिन यह स्थिति नहीं रहती है, फिर भी कार्य होता है या कार्य हुआ या कार्य किया जाता है। तो इस उपवाक्य क्लास को प्रारंभ में इस उपवाक्य की शुरुआत कैसे होती है, कौन से कंजंक्शन आते हैं, जैसा देख लीजिए। इसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दो, ऑल दो, इवन दो आदि। ये तीन मैंने यहाँ पे दिए हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। दो शी वॉज इल, देखिए बहुत आराम से देखिएगा इस पे। दो शी वॉज इल, हालांकि वो बीमार थी।
दो, ये देखिए इसमें पहले आ गया है एडवर्ब क्लास जो पहले आ गया है, दो शी वॉज इल, वो बीमार थी, सी परफॉर्म वेल, फिर भी उसने अच्छा कार्य किया, अर्थात बीमार होने के बावजूद भी उसने अपना जो कार्य किया, परफॉर्मेंस जो उसकी थी वो अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवन दो दे आर रिच, हालांकि वे लोग अमीर हैं, दे डू नॉट हेल्प द नीडी। देखिए नीडी होता है द नीड, वो आवश्यक, जो जिनको आवश्यकता होती है, ये स्पेलिंग जैसा गलत है, नीडी है वो, तो नीडी की वो लोग मदद नहीं करते हैं, हालांकि वो लोग अमीर हैं, या अमीर होते हुए भी, इवन दो वो अमीर हैं, दे आर रिच, लेकिन फिर भी जो ज़रूरतमंद हैं उनका सहयोग नहीं करते हैं। ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ। अगला देखिए, हु कुड नॉट विन द रेस दो ही रैन फास्ट, वो नहीं जीत सका रेस हालांकि वो तेज भागा था। दो, हालांकि वो तेज भागा था, तेज भागने के बाद भी वो जो है रेस को जीत नहीं पाया, या रेस में उसको स्थान नहीं मिला, ये इसका अर्थ है। वही बात यहाँ पे आई, उपरोक्त टेढ़े मेढ़े लिखे हुआ कि क्लास एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट है, ये आप लोग देख लीजिए। देखिए अगला है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन क्या होता है? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन देखिए मैंने डिफिनेशन लिखी है। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन किसी कार्य के होने की उस स्थिति को बताता है जिस स्थिति में कार्य होता है। जिस स्थिति में कार्य होता है उस स्थिति को ये बताता है। इस उपवाक्य में क्लास के प्रारंभ में इफ, ओनली, इफ, अनलेस का प्रयोग किया जाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ यू गेट रीड इन टाइम, इफ यू गेट, सॉरी रेडी है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग में। इफ यू गेट रेडी इन टाइम वी शैल गेट द बर्थ। अगर आप समय पर तैयार हो जाते हैं तो हम लोगों को बर्थ मिल जाएगी, हम लोगों को सोने की जगह मिल जाएगी, बैठने की जगह मिल जाएगी। फिर उसके बाद देख लीजिए, यू कैन नॉट जस्टिस। देखिए स्पेलिंग यहाँ पे भी मिस्टेक है यार, वो ज़रा सा टाइप करता हूँ ना, मैं ही टाइप करता हूँ तो अभी बहुत अच्छी तरह टाइपिंग नहीं कर पाता, तो कुछ कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं और वो मिस्टेक हो जाती है। वहाँ पे रेडी में मिस्टेक हो गई, यहाँ जस्टिस में मिस्टेक हो गई। बहरहाल जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा तो ये कमियों को दूर कर दूंगा। यू कैन नॉट जस्टिस अनलेस यू क्राई फॉर, यू कैन, देख सॉरी यार, यू कैन नॉट गेट जस्टिस है, यू कैन नॉट गेट जस्टिस, आपको न्याय नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट गेट जस्टिस अनलेस यू क्राई फॉर इट, जब तक आप न्याय के लिए शोर नहीं मचाएंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको अपना न्याय प्राप्त करने के लिए आपको शोर मचाना पड़ेगा, है ना। वो है एक कहावत है, छोड़िए जाने दीजिए, यहाँ नहीं बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था, आपने इसको देखा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आवश्यकता समझते हो तो शेयर कीजिएगा। अपने उन्हीं दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनको ये आवश्यकता हो, फालतू के लोगों को शेयर मत कीजिए। जो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं उन्हीं को शेयर कीजिएगा, सभी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते रहेंगे इसी तरीके के वीडियो में। और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, एक अगला टॉपिक है रिलेटिव क्लास। अगले वीडियो में हम रिलेटिव क्लास के बारे में बात करते हैं। मिलते हैं फिर, थैंक यू।